Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video, dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video, you will learn about use of can. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप यूज ऑफ कैन का प्रयोग करना सीखेंगे। कैन का प्रयोग किन किन स्थितियों में और कब कब करते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे। कैन का क्या अर्थ होता है और कब इसका प्रयोग करेंगे। तो यदि आप मॉडल वर्ड्स कैन का यूज़ करना ना जानते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज पढ़ेंगे आप यूज ऑफ कैन। तो कैन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखेंगे कैन का शाब्दिक अर्थ होता है सकना। क्या होता है? सकना। कैन का शाब्दिक अर्थ होता है सकना। किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में आए सकता है, क्या है? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, ठीक, सकता हूँ, सकता हूँ, सकती हूँ। किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में ऐसा मिले तो आप कैन का यूज़ करेंगे। ठीक डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने क्या बताया कि कैन का अर्थ होता है, कैन का मतलब होता है सकना। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो उसको पढ़ते जाइए, उसके अंत में मिले सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकता हूँ, सकती हूँ। जैसे मैं जा सकता हूँ, वह खेल सकता है, राम यह पुस्तक नहीं पढ़ सकता, तुम कब आ सकते हो। तो इस प्रकार से किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकता हूँ, सकती हूँ आए तो कैन का यूज़ करते हैं एज अ ऑक्सिलरीज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आपको याद रखना, हमेशा कैन के साथ V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, कभी भी इसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ कैन, ओनली कैन, ना कि कैन भी, कैन है। ठीक, मैं आपको कैन केवल बता रहा हूँ, कैन के साथ कभी भी V1 का ही प्रयोग होता है, कभी भी अन्य फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। और इनका प्रयोग, इनके जब कैन का यूज़ करेंगे अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकता हूँ, सकती हूँ आए तो कैन का यूज़ करेंगे और इसके साथ V1 का यूज़ करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपके सामने 15 हिंदी सेंटेंस को लिखा हूँ, जिसके माध्यम से आपको क्लियर होकर हो जाएगा कि कब कब आप कैन का यूज़ करेंगे। ठीक, तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला देखेंगे यूज ऑफ कैन का पहला पॉइंट है ये। पहला इसको मान सकते हैं एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। अब योग्यता को समझेंगे कैसे कि एबिलिटी होती क्या है। तो एबिलिटी के लिए मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस को लिखा, जैसे वह अंग्रेजी और फ्रेंच बोल सकती है, ये उसकी एबिलिटी, योग्यता है। वह सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, उसकी एबिलिटी और योग्यता है। हम इस समस्या को अभी हल कर सकते हैं, ये उसकी एबिलिटी और योग्यता है। तो जब किसी सेंटेंस में एबिलिटी और योग्यता, एबिलिटी कहें या योग्यता की बात हो तो आप कैन का यूज़ करेंगे। डियर फ्रेंड्स, सभी के अंत में फुल स्टॉप है, नहीं वर्ड नहीं है, सभी सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट को वह सकती है तो सी का यूज़ करेंगे, सी, उसके बाद कैन, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, उसके बाद V1। बोलना, बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक। ठीक, सी कैन स्पीक, क्या बोल सकती है? अंग्रेजी और फ्रेंच। तो यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश एंड फ्रेंच। सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो ये इसकी एबिलिटी है, योग्यता। तो योग्यता की बात होगी तो आप कैन का यूज़ करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। अब सभी लोग सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, कुछ लोग 1 का देंगे, कुछ लोग 2 का देंगे, कुछ लोग 3 का देंगे, लेकिन ये उसकी योग्यता है कि वो सभी प्रश्नों का उत्तर दे ले जाएगा। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कैन। सबसे पहले सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही लगाएंगे, उसके बाद कैन, सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ कैन, उसके बाद V1, उत्तर देना का इंग्लिश होता है आंसर, और उसके बाद सभी प्रश्नों का तो लिखेंगे ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर कैन, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जो भी हो। अब अगला देखेंगे, हम इस समस्या को अभी हल कर सकते हैं। तो हम, तो वी लगाएंगे,
उसके बाद कैन सब्जेक्ट हो गया, फिर हल करना, हल करना का इंग्लिश होता है सॉल्व। वी कैन सॉल्व, इस समस्या को, दिस प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अभी अभी को इंग्लिश में कहेंगे नाउ। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ, मैं अभी समस्या को हल कर सक नहीं सॉरी हम इस समस्या को अभी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एबिलिटी के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। आप समझ भी गए होंगे कि एबिलिटी होती क्या है। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। योग्यता जैसे इन सेंटेंसों में ऐसे किसी की बात होगी तो आप कैन का यूज़ करेंगे। ठीक, अगला देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला है कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता या सामर्थ्य, क्षमता या सामर्थ्य। ठीक, तो कैपेसिटी मीन्स क्षमता या सामर्थ्य। तो आप देखिए इसको कैसे समझेंगे। देखो, मैं आपका थैला नहीं उठा सकता हूँ। देखिए थैला उठा, इसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। राम इस नदी को तैर कर पार कर सकता है। देखो तैर कर पार कर सकता है, तो ये भी उसकी क्या है, कैपेसिटी है, क्षमता है। सीमा यह दौड़ जीत सकती है, ये भी उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, सामर्थ्य है। तो जब ऐसे बात होगी, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, मानसिक क्षमता भी हो सकती है और शारीरिक मतलब दिमाग की भी यूज करके और शरीर का भी यूज करके किसी कैपेसिटी की बात होगी तो आप वहाँ पर कैन का यूज करेंगे। ठीक, अब पहला सेंटेंस को देखा जाए, मैं आपका थैला नहीं उठा सकता, इसमें नहीं आया, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, उसके बाद कैन, उसके बाद नॉट। डियर फ्रेंड्स, मैंने कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया है, यदि आपको ना मालूम हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। कैन और नॉट को जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, एक तो इस तरह होता है जिसको पढ़ते हैं कांट, और एक इस तरह से होता है, दोनों को सटा कर लिखा जाएगा तो इसको पढ़ते हैं कैनॉट। ठीक, तो आई कैन नॉट, उठाना का इंग्लिश होता है लिफ्ट, और आपका थैला तो योर बैग, योर बैग। आई कैन नॉट लिफ्ट योर बैग, मैं आपका थैला नहीं उठा सकता हूँ। दूसरा देखेंगे, राम इस नदी को तैर कर पार कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। तो सबसे पहले राम, उसके बाद कैन, चूंकि ये सिंपल है तो पार कर सकता है, तो पार करना का क्या लिखेंगे, क्रॉस। क्रॉस, राम कैन क्रॉस द रिवर, इस दिस रिवर, इस नदी को, तो दिस रिवर बाय स्विमिंग। राम कैन क्रॉस दिस रिवर बाय स्विमिंग। अगला, सीमा यह दौड़ जीत सकती है, तो ये इनकी कैपेसिटी की बात, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। तो सबसे पहले सीमा, उसके बाद कैन, उसके बाद जीतना के लिए V1 विन हो जाएगा, दिस रेस, रेस मीन्स दौड़, सीमा कैन विन दिस रेस। तो इस प्रकार कैपेसिटी की बात होगी तब भी आप कैन का यूज़ करेंगे। मैंने इसलिए अलग अलग आपको सेंटेंस लिखे ताकि आपको समझ में आए कि कैपेसिटी होती क्या है, एबिलिटी होती क्या है। ठीक, अब अगला देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने अगला है पावर, शक्ति, ताकत। पावर क्या होता है, मालिक आपको छुट्टी दे सकता, ये उसकी पावर है। प्रबंधक आपके वेतन का भुगतान कर सकते, उसकी पावर है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ये उसकी पावर है। तो कहीं भी पावर की बात होगी तो आप कैन का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मालिक आपको छुट्टी दे सकता है। ठीक है, मालिक आपको छुट्टी दे सकता है, तो सबसे पहले लिखेंगे मालिक इंग्लिश द ओन, उसके बाद कैन, द ओन कैन छुट्टी दे सकता, देना के लिए क्या यूज करेंगे, गिव अ लीव। देखिए हम मेक का भी यूज कर सकते हैं, द ओन कैन मेक अ लीव, नहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज होगा, यू, आपको। द ओन कैन गिव यू, यहाँ गिव, ये गिवन नहीं है, द ओन कैन गिव यू अ लीव, या ऐसा कर सकते हैं, द ओन कैन मेक यू अ लीव। ठीक, अगला देखेंगे, प्रबंधक आपके वेतन का भुगतान कर सकते हैं, तो प्रबंधक द मैनेजर कैन, भुगतान करना का पे
योर सैलरी, द मैनेजर कैन पे योर सैलरी, प्रबंधक आपके वेतन का भुगतान कर सकता है। अब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो बोले नाउ आई कैन हेल्प यू, या ऐसा कर सकते हैं आई कैन हेल्प नाउ, या नाउ आई कैन हेल्प यू। तो इस प्रकार से पावर मीन्स शक्ति ताकत के लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक मैंने आपको 3 बातें बताई। पहला एबिलिटी योग्यता, दूसरी कैपेसिटी क्षमता सामर्थ्य, और तीसरी पावर शक्ति ताकत। अब इसके आगे देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 है ये आपका, परमिशन एंड प्रोविज़न। परमिशन मीन्स होता अनुमति, एंड प्रोविज़न मीन्स होता निषेध। अब परमिशन मीन्स अनुमति जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है और एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है। फॉर्मल एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल परमिशन उन्हें कहा जाता है जब अपने परिवार से लिया जाए अनुमति, अपने दोस्त से लिया जाए, अपने कम उम्र के लोगों से लिया जाए, अपने बराबरी के उम्र के लोगों से परमिशन लिया जाए, तब आप कैन का यूज़ करेंगे, अन्यथा आप मे का यूज़ करेंगे। ये आपको याद रखना है। कहीं भी परमिशन की बात होगी, अपने परिवार अपने घर वालों से परमिशन लेंगे तो कैन का यूज़ करेंगे, अपने मित्रों से दोस्तों से परमिशन लेंगे कैन का यूज़ करेंगे, अपने उम्र में अपनी बराबरी के लोगों से परमिशन लेंगे कैन का यूज़ करेंगे, उम्र में अपने छोटों से परमिशन लेंगे या देंगे, देखिए लेना देना दोनों बात होता है, लेंगे या देंगे तो कैन का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि और अन्य लोगों से परमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे, अर्थात फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज़ करते हैं और इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज़ करते हैं। अब प्रोविज़न है निषेध, मतलब कोई कार्य को मना किया जाए तो वहाँ पर आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहला आपके सामने, अब आप इस कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो, ये परमिशन है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट को आप आपके इंग्लिश यू, उसके बाद लगाओ कैन, उसके बाद वी एन उपयोग करना का यूज, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस कंप्यूटर यू कैन यूज दिस कंप्यूटर नाउ, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद कैन, फिर वी वन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग करना का इंग्लिश यूज, इस कंप्यूटर को या इस कंप्यूटर का, तो दिस कंप्यूटर नाउ अब। अगला देखेंगे, आप मेरी घोड़ी की सवारी कर सकते हैं, आप मेरे घोड़ी की सवारी कर सकते हैं। देखिए परमिशन है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद कैन, सवारी करना का इंग्लिश होता है राइड, यू कैन राइड माई हॉर्स, यू कैन राइड माई हॉर्स। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अगला सेंटेंस देखेंगे, आप यहाँ पॉलीथीन नहीं फेंक सकते हैं। देखिए प्रोहिबिशन है, निषेध है, मतलब जब आपको कोई कार्य करने के लिए रोका जाए उसे कहते हैं प्रोहिबिशन, निषेध। आप यहाँ पॉलीथीन नहीं फेंक सकते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद कैन, उसके बाद नॉट, फेंकना का इंग्लिश होता है थ्रो, यू कैन नॉट थ्रो पॉलीथीन हियर, यू कैन नॉट थ्रो पॉलीथीन हियर, आप यहाँ पॉलीथीन नहीं फेंक सकते हैं। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, आप बैंक या अस्पताल में धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप आपकी इंग्लिश यू, उसके बाद कैन, नहीं है तो नॉट, उसके बाद धूम्रपान करना का इंग्लिश होता है स्मोक इन द बैंक और हॉस्पिटल, ठीक। यू कैन नॉट स्मोक इन द बैंक और हॉस्पिटल्स, यहाँ बैंक्स कर लीजिए और हॉस्पिटल्स। तो कहीं भी प्रोविज़न परमिशन की बात होगी तो आप कैन का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया, इनफॉर्मल परमिशन के लिए आप कैन का यूज़ करेंगे
और फॉर्मल परमिशन के लिए आप मे का यूज करेंगे। अपने परिवार के घर वालों से, अपने दोस्तों मित्रों से, अपने से कम उम्र वालों से, अपने के बराबरी उम्र वालों से जब भी परमिशन लेना हो तो आप कैन का यूज करेंगे। इसके अलावा मे का यूज करेंगे। अब अगला देखेंगे, डिफरेंस आपके सामने अगला पॉइंट है पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स होता है संभावना और इम्पॉसिबिलिटी मीन्स होता है असंभावना। तो कहीं भी संभावना की बात हो, अब संभावना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संभव, 80% अगर संभावना हो तो कैन का यूज करते हैं, और अगर 20% संभावना हो तो माइट का यूज करते हैं, और 50% संभावना हो तो मे का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 80% संभावना हो, 80% पॉसिबिलिटी हो तो कैन का यूज करेंगे, 20% पॉसिबिलिटी हो तो माइट का यूज करेंगे, 50% का पॉसिबिलिटी हो तो मे का यूज करेंगे। तो पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी की बात हो, मतलब दोनों स्थितियों में सेम परसेंटेज है, आप कैन का यूज करेंगे। जैसे इस सड़क पर कभी भी हादसा हो सकता है, 80% अगर संभावना बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है तो आप क्या यूज करेंगे, कैन का यूज। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखिए, क्या हो सकता है, कभी भी सड़क पर, इस सड़क पर कभी भी हादसा हो सकता, तो हादसा की मीन्स होता है एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स। उसके बाद कैन, और हो सकती है तो लगाएंगे हैपन, एक्सीडेंट्स कैन हैपन, एक्सीडेंट्स कैन हैपन, कभी भी हो सकती है, मतलब हादसा हो सकता है एट एनी टाइम on this road, any time on this road, accidents can happen at any time on this road। ठीक, अगला देखेंगे कोई भी गलती कर सकता, कोई भी गलती कर सकता है, तो लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट एनीवन, उसके बाद कैन, उसके बाद कर सकता है, गलती करना का इंग्लिश होता है मेक अ मिस्टेक, तो लगा देंगे मेक अ मिस्टेक, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला है यह सच नहीं हो सकता, तो यह के लिए लगाएंगे इट, उसके बाद कैन, फिर नॉट। कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करेंगे तो कॉन्ट हो जाएगा या कैनॉट हो जाएगा, कोई भी यूज कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी, हो सकता है ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। तो इस प्रकार से इतने स्थितियों में आप कैन का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा, सबसे पहले एबिलिटी, उसके बाद कैपेसिटी, उसके बाद पावर, उसके बाद परमिशन, उसके बाद पॉसिबिलिटी। ये 5 पॉइंट मैंने बताया जहाँ पर आप कैन का यूज कर सकते हैं, और मैंने ये भी बताया कि किन किन स्थितियों में कब ऐसे सिचुएशन में आप कैन का यूज करेंगे। ये फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली होगी। तो लाइक करें। आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखें। एक बार राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही शानदार वीडियो और आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।